त्योहारों पर नया सामान खरीदने से पहले मैं हमेशा चेक करती हूँ कि मेरे पास क्या है पिछले साल का बचा हुआ, और उसके बाद ही अगर उससे कोई डीआईवाई हो सकता है तो वो करती हूँ। अगर उससे कोई डीआईवाई नहीं हो सकता या फिर कुछ नया मैं ट्राई करूँ तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान जो ज़रूरत पड़ती है वो ले आती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर पर डीआईवाई ही करूँ। तो आप जैसा कि पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, दिवाली भी आने वाली है और नवरात्रि भी आने वाले हैं, तो उससे पहले मैं काफ़ी सारे डीआईवाई करती हूँ घर को डेकोरेट करने के लिए। तो आज भी मैंने निकाला है अपना ये बॉक्स खजाना जो है, इसमें से देखती हूँ क्या चीज़ डेकोरेट करने की है और क्या चीज़ मैं डीआईवाई कर सकती हूँ। तो आज कुछ पुरानी चीज़ों का मेकओवर करूँगी, उनको नया बनाऊँगी। आप भी इस जर्नी में मेरे साथ रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू। दिवाली से जस्ट 3 दिन पहले मैं मार्केट गई थी और वहाँ से ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स की गार्लैंड लेकर के आई थी, जो कि केवल और केवल 20 रुपये की मुझे मिली थी। इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ फेस्टिवल पे डेकोरेट करने के काम में आ गई। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद ये निकलने लगी थी। मैंने तुलसी विवाह पर भी लगाई थी, उसके बाद ही ये निकलने लगी थी। और ये वाली मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से, आप सबके साथ में हॉल वीडियो भी शेयर किया था। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने पिछले साल बहुत टाइम तक इसको लगा करके रखा था, दिवाली से पहले लगाया था और ये मेरी तुलसी विवाह तक लगी हुई थी, और तब भी ऐसे की ऐसे ही हैं, एज इट इज़ यूज़ करने वाली हूँ। और इन वाली से बनाऊँगी कुछ डीआईवाई। ये जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था ना बंधनवार, इसको भी ठीक करूँगी आज। इसको मैं कुछ नया सा लुक दूँगी। आप सबके साथ में दिखाया था मैंने इसका कि मैंने लोटस जो थे वो ऑर्डर किए थे और वो आ गए हैं, तो पूरा कंप्लीट करके फिर आज इसको भी सजाना है अच्छे से, और भी कुछ डीआईवाई करूँगी। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप सबके साथ में ये शेयर किया था बंधनवार, जो कि मैंने बनाया था घर पर ही और सभी सामान घर से ही निकाला था। लेकिन ये मैंने आपसे पूछा था, अगर आपने नहीं देखा बाय द वे इसका ट्यूटोरियल तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूँगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर ना डबल लेयरिंग कर रही हूँ। ये जो मेरे पास आर्टिफिशियल गारलेंट है इससे, यानी कि सुई धागे की हेल्प से मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। और ये मैंने सिलाई कर दी है। इसके बाद में मैंने लिए हैं ये लोटस, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो ये लोटस आ गए हैं। अब इनको चाहे तो सुई धागे की हेल्प से हम सिल सकते हैं, चाहे तो हॉट ग्लू गन की हेल्प से चिपका सकते हैं। इसके बैक साइड में फैब्रिक लगा है और ऊपर ग्लिटर वाला इसमें जो एक्रेलिक शीट दी हुई है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ना रख करके देख रही हूँ कि कितने आएंगे और कहाँ पर कैसे अच्छे लगेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 6 लोटस जो हैं उनको रख करके देखा, और उसके बाद में ये प्लास्टिक के मेरे पास लक्ष्मी गणेश जी थे एक चिपकाने वाले, तो ये भी मैंने सेंटर में रख दिए हैं इस तरीके से। और अब इनको मैं चिपका दूंगी। बन के तैयार हो गई है मेरी बंधनवार, और अब इसके ऊपर मैंने लोटस भी लगा दिए हैं, लक्ष्मी गणेश जी भी लगा दिए हैं, और इसमें 2 लेयर लगाई है मैंने गार्लैंड की, जो मैं पहले से सोच रखा था करने का। वो हो गई है रेडी बन करके। कैसी लग रही है अब आपकी बारी है कमेंट करने की कि अब कैसी लग रही है। ऐसे ही लगाने वाली हूँ मैं नवरात्रि पर या दिवाली पर इसको। लास्ट ईयर दिवाली पर मैंने ली थी ये 3 उर्ली का सेट, जिसमें 3 मुझे मिली थी और तीनों के अलग अलग साइज़ थे। देखने में बड़ी सुंदर हैं, लेकिन ये यूज़ करते करते ना मेटल इसका रस्ट लग गया है और ख़राब हो गया है। तो सोचा इसको एक नया लुक दे दूं, और उसके लिए मैंने वाइट आइवरी 20 का ही यूज़ किया है, स्प्रे पेंट का। आपको पता ही है आजकल मैं सारे ही स्प्रे पेंट से बहुत सारी चीज़ें पेंट कर चुकी हूँ। तो मेरे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वाइट कलर में हैं, तो उर्ली को भी मैं वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ। और पहले तो मैंने सोचा था रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन करूँ, लेकिन ये मैंने पूरा ही वाइट कर दिया बाद में, और वाइट करने के बाद में पूरा ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्प्रे पेंट बहुत जल्दी सूख जाता है, बस इसको थोड़ा सा हवा जब चल रही हो ना तब ना करें, वरना उड़ता बहुत है। अभी मैं कर रही थी तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से ना इसके ऊपर बार बार कुछ ना कुछ तिनके वगैरह गिर जा रहे थे और गंदा हो जा रहा था। फिलहाल ये जल्दी से मैंने पेंट भी कर दिया और सूख भी गई हैं। मैंने तीनों को पेंट कर दिया और पेंट सूख भी गया है बहुत ही जल्दी से, और ये कितने सुंदर लग रहे हैं।
पहले मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर गोल्डन पेंट है तो इसको दोबारा से गोल्डन पेंट ही करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास आइवरी वाइट पड़ा हुआ है, मैं वो कर देती हूं और इससे क्या होगा, इसका लुक बिल्कुल नया हो जाएगा, है ना। अगर मैं गोल्डन करती तो गोल्डन की तरह ही हो जाता, जैसा पहले था वैसे ही हो जाता, बस थोड़ा सा चमक जाता। लेकिन अच्छा ही हुआ मैंने वाइट कलर कर दिया, क्योंकि मेरे इस वाले वाटरिंग कैन के ऊपर भी वाइट है और मेरे जितने भी प्लांटर हैं वो भी वाइट हैं। ये टी लाइट कैंडल होल्डर जो था ये भी मैंने वाइट में ही करा था। तो ये ना पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया हो गया ये। अभी मुझे बनाने थे कुछ टी लाइट कैंडल होल्डर जो मैं बनाऊंगी कार्डबोर्ड के टुकड़ों से, और उसके लिए मैंने 5 बाय 5 के कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े कट किए हैं और कट किया है वेलवेट का फैब्रिक, मेरे पास पड़ा हुआ था वो। इसके ऊपर इसको सेंटर में रख करके किनारे से इसको चिपका दूंगी मैं फेविबॉन्ड की हेल्प से, और ये चिपकाने के बाद में चारों कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। अब बारी थी इनको डेकोरेट करने की। तो डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम मिरर लगा सकते हैं, गोटा के फूल लगा सकते हैं, कुछ कुंदन वगैरह लगा सकते हैं। मैं तो फेविबॉन्ड की हेल्प से गोटा किनारी लगा के फूल जो होते हैं वो लगा रही हूँ, और उसके ऊपर लगा दिए हैं मैंने एक एक मिरर, और ये एक तैयार हो गया है। देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा। इन सभी टी लाइट कैंडल होल्डर को मैंने अलग अलग तरीके से सजाया है, कुछ को मिरर को, कुछ को गोटा फूलों से और कुछ को गोटा फूल और मिरर दोनों से। और इसको यूज़ किस तरीके से करूँगी, इसके ऊपर मैं पहले मटकी रखूँगी और मटकी के ऊपर मैं कैंडल रखूँगी, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। लास्ट ईयर मैंने बनाए थे कुछ सर्कल में और इस बार बना रही हूँ मैं कुछ ये स्क्वायर में, और दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके जब सजाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी तो दिवाली में बहुत टाइम है, तो अभी आप भी बना करके रख लीजिए इसी तरह के कुछ डेकोर पीस, जो कि आप दिवाली पर सजाइएगा। अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की तो ना बात ही कुछ और होती है, पैसे भी बचते हैं और किफ़ायती भी बनती हैं। तो देखिए मैं तो इस तरीके से सजाने वाली हूँ। पहले ये कैंडल रखी, कैंडल होल्डर रखा, फिर मटकी रखी और इसके ऊपर से रखूँगी कैंडल। इसी तरीके से मैंने बनाई थी लास्ट ईयर एक शुभ दीपावली, जो कि इस तरीके से थी, और ये मैंने पूजा के पास लगाई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अभी इसके ना थोड़े से मिरर जो हैं वो निकल गए हैं, तो उन्हीं को स्टिक कर रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छी लग रही है, मिरर स्टिक करने के बाद में दोबारा वैसी नहीं हो गई। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं, और घर में कई जगह हम लगाते हैं, घर के दरवाज़ों के ऊपर, मंदिर की पूजा वाले मंदिर के पास जहाँ पर हम अलग से चौकी लगाते हैं उसके पास भी लगाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही किफ़ायती बन गई थी। मैंने इसको बनाया था ग्लिटर फोम शीट से, और 10 रुपये की एक ग्लिटर फोम शीट आती है। मैंने 2 ग्लिटर फोम शीट ली थी, और एक को तो मैंने बेस बनाया था और दूसरे के ऊपर से कटिंग करके इसके ऊपर चिपका दिया था। बहुत ही सिंपल है, बस किनारे किनारे मैंने डायमंड शेप के मिरर लगा दिए थे और नीचे लटकन लगा दी थी। पीछे के साइड में लगाया था एक कार्डबोर्ड। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये कुछ मेरे पास हैं दिए, जो कि लास्ट ईयर के बचे हुए थे, तो इनको मैंने पेंट कर दिया था, लेकिन अभी सोच रही हूँ इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ, जिससे कि ये ना कहीं पर भी रंगोली के पास में या घर में कहीं पर भी जलाने के काम में आ जाएंगे। तो पेंट तो इनके ऊपर किया हुआ है ही, डेकोरेट करने से ये थोड़े से और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। तो ये तो अपने हाथ में होता है कि किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए दिए तो दिए होते हैं, आप इनको सिंपल तरीके से भी बिना पेंट किए भी कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा सजा करके, थोड़ा सा सुंदर बना करके अगर चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है तो वो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और त्योहारों की रौनक तो इन्हीं चीज़ों से होती है। ये तो मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। बाकी दिवाली पर तो मैं काफ़ी कुछ और भी बनाने वाली हूँ, जो कि जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप सबके साथ में शेयर करती जाऊँगी। तो जो भी चीज़ें मेरी पुरानी थी, आज मैंने उन्हीं सभी चीज़ों को निकाला, और इन चीज़ों को निकाल करके मुझे ये थोड़ा सा पता चल गया कि अभी मेरे को क्या क्या चीज़ें और बनानी हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे से DIY आप भी हैंड टू हैंड बनाते चले जाइए, क्योंकि अभी तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जब नवरात्रि वगैरह शुरू हो जाएंगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो क्योंकि उस टाइम पर पूजा भी होती है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो ये देखिए मैंने ना इस तरीके से यहाँ पर एक ये जो दिया था इसके ऊपर लगा रही हूँ येलो कलर के कुंदन, क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन कलर किया हुआ था, तो येलो कुंदन लगाने के बाद में बहुत सुंदर लगा। अब इस तरीके से डेकोरेट करने के बाद में मेरे सारे सिंपल दिए कितने सुंदर हो गए हैं ना।
पिछले साल की जितनी भी चीज़ें थी उनको तो मैंने ठीक कर लिया है, जैसे कि ये मैंने दिए तैयार कर लिए, टी लाइट कैंडल होल्डर तैयार कर लिए, बंधन बार तैयार कर ली है और ये मैंने गार्लैंड जो बचा करके रखी है ना उसका कुछ करूँगी और ये जो अच्छी वाली थी उसको मैंने एज इट इज़ संभाल करके रख दिया है। फेस्टिव बैग मेरा रेडी हो गया है। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे बैग में क्या क्या चीज़ की कमी है, हालांकि बहुत ढेर सारी चीज़ें कम हैं। तो अब आइडिया हो गया है कि मुझे मार्केट से क्या लेकर के आना है और क्या DIY करना है। तो अभी ढेर सारे DIY आप सबके साथ में शेयर करूंगी और मार्केट से जो शॉपिंग होगी वो आपके साथ में बाद में शेयर करूंगी। और ये जो मेरे पास एक गार्लैंड बची है, एक या दो, इसका भी DIY करना है। और यहाँ पर कुछ कैंडल है, ये पुरानी जो मैंने बनाई थी और इसकी ना विक जो है वो दब गई है, मतलब आधी जली है और आधी वो हो गई है, तो इनको भी ठीक करना है। कुछ कैंडल बनाऊंगी, कुछ दिए भी बनाऊंगी, वो तो धीरे धीरे करके आप सबके साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल मुझे अभी कुछ और DIY करने हैं दिवाली के लिए, जो कि आपको आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।